Okay, good morning, beta. Today we will discuss original jurisdiction or other jurisdiction of the Supreme Court. In this video, let us start. What is the original jurisdiction of Supreme Court? We will discuss about different jurisdiction. One of them is original jurisdiction. Original jurisdiction means cases that can be directly considered by Supreme Court without going to lower court before that. ये आपका क्वेश्चन हो सकता है 1 मार्क्स का. डिफाइन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मींस केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली, यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्टली कंसीडर किए जा सकते हैं विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट. दिस इज नोन एज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. फ्रॉम द डायग्राम अबव यू विल नोटिस दैट केसेस इन्वॉल्विंग फेडरल रिलेशन. अब यहाँ पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. कौन से केसेस? फेडरल रिलेशन. फेडरल रिलेशन मतलब सेंटर और स्टेट रिलेशन. सेंटर स्टेट रिलेशंस को फेडरल रिलेशन बोला गया है. ठीक है, फेडरल रिलेशन से जो मैटर डील करते हैं गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट. वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिशेस इट इज एन एम्पायर. और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को जब सुप्रीम कोर्ट यूज़ करता है तो ये एक एम्पायर का काम करता है. जैसे किसी गेम में 2 जो टीम है होती हैं वो खेलती हैं और उसमें एक एम्पायर होता है, सेम इसी रूप में वे सुप्रीम कोर्ट जो है सभी डिस्प्यूट्स को डिसाइड करते हुए फेडरल मैटर के एक एम्पायर का काम करता है. In any federal country, legal disputes are bound to arise between union and states. Legal disputes हो जाते हैं, हर कंट्री में होते हैं, यूनियन और स्टेट के बीच में होते हैं, 2 स्टेट्स के बीच में हो जाते हैं. ठीक है, and among the state themselves, the power to resolve such cases is entrusted to the Supreme Court of India. और इस तरीके के जो डिस्प्यूट्स होते हैं इनको रिजोल्व करने की जो पावर है वो कहाँ एंट्रस्ट की गई है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर. इट इज़ कॉल्ड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बिकॉज सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज़ द. क्योंकि ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसीलिए कहा गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ही पावर है केवल इस तरीके के फेडरल रिलेशन के जो मैटर हैं उनको डील करने की. Neither the high court nor the lower court can deal with such cases. और इस प्रकार के फेडरल रिलेशन के जो केसेस हैं उनको हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट डील नहीं कर सकती. इन दिस कैपेसिटी सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कैपेसिटी है, सुप्रीम कोर्ट नॉट जस्ट सेटल द डिस्प्यूट. ये केवल डिस्प्यूट्स को ही सेटल नहीं करता बल्कि इंटरप्रेट द पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट की पावर को इंटरप्रेट करता है. ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है. ठीक है, कि सुप्रीम यूनियन गवर्नमेंट की पावर कहाँ तक है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर कहाँ तक है. ठीक है, ये सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट आवर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. अब देखते हैं रिट जुरिस्डिक्शन क्या होते हैं. इसको ऑलरेडी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, फिर भी once more, as you have already studied in the chapter of fundamental rights, any individual whose fundamental right has been violated. अगर किसी भी इंडिविजुअल के कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है, ठीक है, किसी भी कारण से होता है, इधर स्टेट के कारण वायलेशन हो रहा है या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के कारण वायलेट हो रहा है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट कैन गिव स्पेशल ऑर्डर टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ रिट. और उस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देता है उसको रिट बोलते हैं. हाई कोर्ट कैन आल्सो इशू रिट्स. हाई कोर्ट को भी पावर है आर्टिकल 226 के अंदर, ठीक है, कि वो फंडामेंटल राइट्स और किसी दूसरे लीगल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए जो है रिट इशू कर सकता है. बट द पर्सन हुज राइट आर वायलेटेड, जिस पर्सन के राइट वायलेट हो रहे हैं उसके पास एक चॉइस है, ईदर अप्रोच हाई कोर्ट और अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली.
सपोज करिए मेरा कोई राइट वायलेट हो रहा है, स्टेट की वजह से हो रहा है या किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से हो रहा है, तो मेरे पास ये चॉइस है कि मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाऊं या हाई कोर्ट में जाऊं। थ्रू सच रेट्स द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर्स टू द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर करता है कोर्ट टू एक्ट, टू एक्ट और टू एक्ट, टू एक्ट और नॉट टू एक्ट इन ए पर्टिकुलर वे, को कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिट ज्यूरिसडिक्शन। अब देखते हैं कि अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन कौन सी है, ठीक है। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन जहाँ लोअर कोर्ट से मैटर डिसाइड होकर के जाते हैं, लोअर कोर्ट मैटर को डिसाइड करती है, ठीक है, लेकिन अगर कोई पार्टी उस डिसीजन से, कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, उसको लगता है कि उसको और फर्दर रिलीफ मिलना चाहिए था, तो वो अपील जाती है। कौन कौन से मैटर्स की अपील जाती है ये देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, एक तो ये चीज़ है, क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, कि विच कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट। अ पर्सन कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट के जो डिसीजन हैं उनके अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील लगा सकता है, लेकिन शर्त क्या है, द हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाई, हाई कोर्ट को वो मैटर सर्टिफाई करना पड़ेगा कि इट इज़ फिट फॉर अपील और नॉट, क्या इस मैटर में आगे फर्दर अपील एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, क्या इसकी अपील जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और सिर्फ उन्हीं मैटर्स की अपील जो है सुप्रीम कोर्ट को जाएगी जिस पे क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी कि लॉ, कोई ऐसा लॉ पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट की नज़रों में नहीं आया, जिसको डिस्कस नहीं किया गया, और जिस लॉ पॉइंट के ऊपर जो है जो डिसीजन था वो चेंज हो सकता था या उसमें चेंजेस आ सकते थे या उसमें कोई और फर्दर रिलीफ ऐड हो सकता था, सिर्फ उन्हीं मैटर्स की जो है क्या है अपील जाएगी, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करेगा, सर्टिफाई करेगा फिट फॉर अपील, दैट इट इज़ टू से दैट इट इन्वॉल्व ए सीरियस मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, या तो अभी मैंने बताया ना कि क्वेश्चन ऑफ लॉ हो जिसमें, और कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात हो। इन एडिशन, इन क्रिमिनल केसेस इफ द लोअर कोर्ट हैज सेंटेंस्ड ए पर्सन, एडिशन पावर क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास, अगर लोअर कोर्ट, इफ लोअर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को सेंटेंस्ड टू डेथ दी है, ठीक है, देन एन अपील कैन बी मेड टू दी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, फिर जो है वो अपील या तो हाई कोर्ट में लगा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स द सुप्रीम कोर्ट होल्ड द पावर टू डिसाइड वेदर टू एडमिट, सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि जो अपील उसके पास आई है वो उसके एडमिट करे या ना करे, जिसको हाई कोर्ट ने अलाउ किया है, ठीक है। अगर वो अपीलेबल है, ठीक है, तो उसको एडमिट कर लेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो ठीक है, मेरिट्स के बेस पर है, तो उसको डिसमिस कर देगा अपील को। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन मीन्स, अब अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब है ये दिखा रहा है। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट विल रिकंसिडर, अपील में क्या होता है, अपील का मतलब क्या है, रिकंसिडर द केस, चाहे वो अपील हाई कोर्ट में है, चाहे वो सेशन कोर्ट में है, कहीं भी अपील है, अपील का मतलब है रिकंसिडरेशन, रिकंसिडर द केस एंड लीगल इशू इन्वॉल्व इन द केस, उनको रिकंसिडर करना, दोबारा से उन सभी पॉइंट्स को रिकंसिडर करना, ठीक है। इफ the court thinks that the law or the constitution has different meaning from what the lower court understood, अगर कोर्ट को लगता है, सुप्रीम कोर्ट को, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात है, कि जो जो लॉ पॉइंट है और जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है वो डिसीजन देने वाली लोअर कोर्ट ने उसको थोड़ा सा डिफरेंटली अंडरस्टूड किया है, देन सुप्रीम कोर्ट विल चेंज द रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को चेंज कर देगा, अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो गिव न्यू इंटरप्रिटेशन, और उस लॉ की या उस कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट की न्यू इंटरप्रिटेशन देगा। द हाई कोर्ट टू हैव अपीलेट, हाई कोर्ट के पास भी अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, और किसकी है, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
या सेशन कोर्ट से जब अपील जाएगी तो कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी, ठीक है, गिवन बाय द कोर्ट्स बिलो देम, ठीक है। सो बेटा टुडे अप टू हियर वी विल डिस्कस्ड वी हैव डिस्कस्ड दैट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को हम कर लेंगे। हमने यहाँ पर अपीलेट जुरिस्डिक्शन को किया है, रिट जुरिस्डिक्शन किया है एंड ओरिजिनल, 3 काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन को हम कर चुके हैं। जो रह गया उसको वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अप टू देन थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।